नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका आप स्टडी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं ओम प्रकाश यादव एक बार फिर से आपके मध्य उपस्थित हुआ हूं मैथ का एक और नया सेशन लेकर, जिसमें पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, पिछले जो दो क्लासों में फ्रैक्शन और डेसिमल पे चर्चा की विस्तार पूर्वक, उनके जो टाइप वाइज क्वेश्चन है उनका अध्ययन कर चुके हैं। आज समय है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो फ्रैक्शन और डेसिमल से पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है किस प्रकार से पूछे गए हैं, या आगामी एग्जामिनेशन में किस प्रकार डेसिमल और फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन पे चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यदि 0.1111 डैश डैश इस प्रकार श्रृंखला है, उसको दोस्तों 1/9 लिखा गया है। 9 लिखा गया हो तो 0.444 डैश 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 को या किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व किया जाता है, जो डेसिमल पे जो क्लास थी उसमें चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने सोल्व करना बताया था कि जे इस प्रकार लिखा हुआ है 0.111 है, तो दोस्तों इसको इस रूप में लिख सकते हैं। 1 के ऊपर भार लगा सकते हैं। भार लगाने से यहाँ आशय है कि दोस्तों यह 111 जो है रिपीट होता जा रहा है। तो जो इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करने में मैंने बताया था, जो दशमलव के बाद जो संख्या होगी उसको अंश में लिखा जाएगा, और जो दशमलव के बाद में जितने अंकों पे छतरी होगी उतने 9 नीचे आ जाएंगे। क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि 1 अंक के ऊपर छतरी है, तो दोस्तों 1 9 नीचे आ गया। इसी प्रकार जो अगली संख्या दी गई है 0.444 डैश डैश डैश, इसको भी दोस्तों इस प्रकार से लिख सकते हैं। 0.4 के ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं। और मैंने बताया आपको कि दशमलव के बाद जितने अंक होंगे या जो संख्या दी गई होगी वो तो अंश में लिखी जानी ही है, और जो हर में जो संख्या आएगी वो देखेंगे कि दशमलव के बाद जितने अंकों पे छतरी होगी उतने अंक नीचे 9 के आने वाले हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है दोस्तों 4/9 आने वाला है। चलिए दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, 5 दर्जन में से 6 केलों का भिन्न क्या होगा, भिन्न क्या होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है 5 दर्जन में से 6 केलों का भिन्न रूप क्या होगा। दोस्तों, जो दर्जन होता है, एक दर्जन के अंदर दोस्तों 12 नग आते हैं। 12 नग में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। यहाँ केले दिए गए हैं इसलिए केले मानेंगे, वैसे एक दर्जन में 12 नग होते हैं। दोस्तों, यहाँ 5 दर्जन दिया गया है और हमें पता है कि एक दर्जन में 12 नग होते हैं, तो 5 दर्जन में 12 × 5 दोस्तों 60 नग होने वाले हैं। टोटल 60 नग होने वाले हैं। तो मैंने जो डेसिमल पे चर्चा की थी उसमें बताया था कि जो टोटल वैल्यू होती है किसी भी नग की या जो भी दिया गया हो उसकी टोटल ऑफ वैल्यू हर में आती है। इसलिए दोस्तों जो 60 आने वाला है जो हर में आएगा, और जो उपयोग में लिया गया है अर्थात यहाँ दिया गया है 6 केलों का, यानी 60 में से 6 केले निकालने हैं, इस प्रकार मान सकते हैं। इसलिए जो इसका फ्रैक्शन रूप होने वाला है दोस्तों 1/10 होने वाला है। दोस्तों, इस प्रकार इस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी बड़े आसानी से बता सकते हैं फ्रैक्शन रूप की। जो टोटल वैल्यू होती है वह हर में आती है, टोटल वैल्यू हर में आती है, और जिस टोटल वैल्यू में से जिस वैल्यू का उपयोग किया गया है वह अंश में आती है। इस प्रकार जो क्वेश्चन का आंसर 1/10 होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, जब 0.36 को सरल भिन्न के रूप में लिखा जाता है तो अंश व हर का योग क्या होगा,
हर का योग क्या होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन दिया गया है कि जब 0.36 को सरल भिन्न के रूप में लिखा जाता है तो अंश व हर का योग क्या होगा, यह बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है 0.36। दोस्तों इस प्रकार की जो संख्या दी गई होती है 0.36, तो इसको सरल करने के लिए दोस्तों इस पॉइंट को यहां से हटाना होगा, और इस पॉइंट को यहां से हटाने के लिए दोस्तों इसके बटा के अंदर जितने ये पॉइंट छोड़ के दशमलव लगा होगा उतने जीरो आ जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार इसको जो सरल रूप होगा 36/100 होगा। तो दोस्तों इसको भी सरल कर सकते हैं, काटने पे ये 4 से कट जाएगा दोस्तों 25 बार, और यह 9 बार कटेगा। तो इस प्रकार दोस्तों जो सरल रूप आ रहा है वह 9/25 है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंश व हर का योग क्या होगा, तो इसमें इन दोनों अंश व हर का योग कर देंगे तो 25 + 9 दोस्तों 34 होने वाले हैं। इस प्रकार दिए गए क्वेश्चन का आंसर 34 होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यदि a/3 है बराबर b/4 है c/7 हो तो a + b + c/c का मान क्या होगा। दोस्तों एग्जामिनेशन में इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ए बी और सी का मान दे दिया जाता है और फिर आगे कोई श्रृंखला दे दी जाती है, उसमें मान रखने पे क्या आएगा, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करना देखते हैं कि किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है a/3 b/4 और c/7 है। तो यहाँ सीधा बता सकते हैं कि a का मान है जो 3 होने वाला है, b का मान 4 होने वाला है और c का मान 7 होने वाला है। और दोस्तों यहाँ a b और c का मान हमें पता चल गया, तो इसको दी गई श्रृंखला में रख सकते हैं a + b + c/c। यहाँ मान रखने पे 3 4 7/7 आने वाला है दोस्तों। इस प्रकार 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14/7 होने वाला है। इस प्रकार आंसर 2 निकल के आने वाला है। चलिए दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। दोस्तों अगला टाइप दिया गया है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस रूप में भी पूछे जाते हैं, जैसे 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 डैश डैश डैश, इस प्रकार श्रृंखला आगे चलती जाती है। और दोस्तों 1 - 1/100 दे दी जाती है, तो इनका योग पूछा जाता, इनका इस श्रृंखला देकर पूछा जाता है कि सरलीकृत मान क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने का बड़ा ही आसान तरीका सीखते हैं कि किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों दी गई श्रृंखला में से एक एक पद उठा के सोल्व करते हैं कि किस प्रकार सोल्व करेंगे। पहला पद लेते हैं 1 - 1/3। तो दोस्तों इस प्रकार की जो श्रृंखला में पद होते हैं इनको सोल्व करना सीख चुके हैं क्लास के अंदर। दोस्तों यह 3 इससे गुणा होगा, 3 एकम 3, और जो 3 आने वाला है उसमें से 1 माइनस होगा। तो यहाँ दोस्तों पहला पद 2/3 आएगा जो 1 - 1/3 का सरलीकृत मान होगा। अगला पद लेते हैं दोस्तों 1 - 1/4 है। इसमें दोस्तों यह इससे गुना होने वाला है, फिर इसमें से ये माइनस होने वाला है। 4 एकम 4 होगा, 4 में से 1 जाएगा दोस्तों, 3 बचने वाला है, 3/4 होगा। इसी प्रकार अगले पद लेने पर 1 - 1/5 होने वाला है। तो इसमें दोस्तों 5 इससे गुना होगा और फिर इससे जो घटाव कर दिया जाएगा। इस प्रकार यह पद 4/5 बचने वाला है। इसी प्रकार श्रृंखला दी गई है दोस्तों। और अगला पद 1 - 1/100 आने वाला है। तो इसमें दोस्तों यह 100 इस संख्या से गुना होगा, फिर 1 में से घटा दिया जाएगा दोस्तों। इस प्रकार यहाँ 99/100 आने वाले हैं। तो दोस्तों दी गई श्रृंखला को सोल्व करने पर हमें यह पद प्राप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों इन पदों को किस प्रकार सोल्व किया जाता है यह देखते हैं। तो दोस्तों हमें देख पा रहे हैं कि यह 3 इससे कट रहा है, यह 4 इससे कट रहा है, यह 5 आने वाली आगे की संख्या से कटेगा। इसी प्रकार यह आगे करते जाते हैं। जो हमारे पास बचने वाला है इधर से दोस्तों 2 बचने वाला है और यहाँ दोस्तों हर के अंदर 100 आने वाले हैं। इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं। आगे सरल करने पे दोस्तों यह 2 से कट जाएगा और हमारे पास आंसर 1/2
50 शेष बचने वाला है। दोस्तों इस प्रकार श्रृंखलाओं को भी बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा लेवल अप करके देखते हैं कि यह क्वेश्चन और किस प्रकार से पूछा जा सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है 1 माइनस 1/2 है। अगला पद है दोस्तों 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 डैश डैश डैश। दोस्तों यह अनंत तक दी गई है श्रृंखला, 1 माइनस 1/n दिया गया है। तो इसका सरलीकृत मान क्या होगा दोस्तों, यह पूछा गया है। चलिए दोस्तों इसको भी पिछले क्वेश्चन के तरह ही सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करना भी सीखते हैं कि किस प्रकार बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसमें पहला पद लेते हैं 1 माइनस 1/2 दिया गया है, तो इसको सोल्व करते हैं। यह इससे गुना होगा दोस्तों, और यहाँ चिन्ह माइनस का होने का कारण यह इस संख्या से नेगेटिव भी होगा या घटाया जाएगा। 2 एकम 2 होगा दोस्तों, और 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 बचने वाला है यहाँ। अगला पद लेंगे दोस्तों 1 माइनस 1/3 है। यह 3 भी दोस्तों इससे गुना होगा और इससे घटाया जाएगा दोस्तों, तो 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा दोस्तों, तो 2 बचने वाला है, 2/3 आने वाला है। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों, तो इसमें नियमित श्रृंखला बनती जाएगी। जैसे 1/2 है, यहाँ 2/3 है, इसी प्रकार यहाँ 3/4 आने वाले हैं। अगले वाले अंक में 4/5 आने वाले हैं, उससे आगे वाले अंक में 5/6 आने वाले हैं। इस प्रकार ये श्रृंखला आगे बढ़ती चली जाएगी। और यह जो अंतिम पद दिया गया है दोस्तों उसको सोल्व करते हैं। अंतिम पद दिया गया है दोस्तों 1 माइनस 1/n दिया गया है। यह n इससे गुना होगा और इसमें से घटाया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ ऊपर जो आएगा n माइनस 1/n आने वाला है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने पे हमें यह श्रृंखला प्राप्त हो रही है। चलिए इस श्रृंखला को किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं यह देखते हैं। दोस्तों हमें देखने पे पता चल रहा है कि यह 2 ऊपर वाले 2 से इस प्रकार कट रहा है, यह 3 इससे इस प्रकार कट रहा है, तो आगे भी जो श्रृंखला में पद होंगे वह इस प्रकार कटते चले जाएंगे और यह पूरी श्रृंखला कट जाएगी। जो हमारे पास शेष बचेगा उसको लिख लेंगे। दोस्तों शेष बच रहा है, यहाँ पे अंश में 1 बच रहा है और दोस्तों हर में यहाँ n बच रहा है, तो 1/n ही हमारा दी गई श्रृंखला का आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं कि किस प्रकार और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगला टाइप दिया गया है कि 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 प्लस 1 गुना 1/5 गुना 6 प्लस डैश डैश डैश। दोस्तों इस प्रकार श्रृंखला दी गई है और वह 1/9 गुना 10 तक की जो श्रृंखला है उसका योग पूछा गया है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी एसएससी के मुख्य क्वेश्चंस माने जाते हैं कि एग्जाम में, चाहे वह एसएससी में जीडी की एग्जाम हो या एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या सीजीएल वगैरह, प्री में भी इस प्रकार के क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं यह देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे दी गई श्रृंखला में हमें देखना होगा कि दी गई श्रृंखला में जो हर में जो अंक दिए गए हैं उनमें अंतर कितना है। तो हमें देखने में पता चल रहा है दोस्तों यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे भी दोस्तों 1 का अंतर है। इस प्रकार दी गई सभी पदों में दोस्तों 1 का अंतर आ रहा है, इसलिए यह 1/1 से गुना होने वाला है। दोस्तों जो अंतर आएगा वह हमेशा 1 जो बटा में लिखा जाएगा और जो ऊपर अंश में दोस्तों हमेशा 1 लिखना है। यहाँ दोस्तों अभी जैसे यहाँ 2 और 3 है, यहाँ 3 गुना 5 आता दोस्तों, तो इसको इसमें देख पा रहे हैं कि 2 का अंतर है। 2 का अंतर यहाँ होता दोस्तों तो यहाँ 2 तो बटा में लिखा जाता, लेकिन 1 हमेशा ऊपर आता दोस्तों, इसलिए इसमें दोस्तों 1/1 से गुना किया जाएगा इसको। चलिए दोस्तों 1/1 से गुना हो गया और इसको जो सोल्व करने का तरीका है दोस्तों उसका तरीका यह है कि प्रथम पद में से अंतिम पद घटा दिया जाता है और जो संख्याओं का अंतर होता है उससे गुणा कर दिया जाता है। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रथम पद 1/2 होने वाला है। दोस्तों इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रथम पद हमें किस प्रकार प्राप्त हुआ। दोस्तों यह है 2 गुना 3, तो इसको दोस्तों इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/2 गुना 1/3, तो इसलिए प्रथम पद 1/2 निकल के आया है दोस्तों। और इसी प्रकार जैसे अंतिम पद क्या होने वाला है वह भी देख लेते हैं साथ में ही।
जैसे दोस्तों 1 से ही 1/9 इंटू 10 है, तो यहाँ 1/9 तो होने वाला ही है, इंटू 1/10 भी होगा, तो यहाँ अंतिम पद 1/10 निकल के आ रहा है दोस्तों। इसलिए प्रथम पद में से दोस्तों अंतिम पद घटा देंगे और जो आंसर होगा वह इस दी गई श्रृंखला का योग होगा। दोस्तों 1/2 माइनस 1/10 है, इसको सोल्व करने के लिए दोस्तों लघुत्तम लिया जाता है और 2 और 10 का लघुत्तम 10 आने वाला है। 10 में 2 का भाग लगेगा 5 बार और 5 को 1 से इंटू किया जाएगा दोस्तों, तो 5 आने वाला है। माइनस 10 में दोस्तों 10 का भाग 1 बार जाएगा और 1 को 1 से गुना किया जाएगा, तो 1 आने वाला है। इस प्रकार दोस्तों हमारे पास 4/10 प्राप्त होता है। इसका सरलीकृत मान दोस्तों 2/5 होगा। इस प्रकार दी गई श्रृंखला का जो आंसर हमें प्राप्त हो रहा है दोस्तों वह 2/5 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लेवल अप करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है 1/3 गुना 5 प्लस 1/5 गुना 7 प्लस 1/7 गुना 9 प्लस डैश 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 है दोस्तों। और यह श्रृंखला दोस्तों 1/101 गुना 103 तक दी गई है। दोस्तों इस प्रकार की श्रृंखला का योग किस प्रकार कर सकते हैं दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में देखा कि जो हर के नीचे जो संख्या लिखी हुई है या हर में जो संख्या है दोस्तों उसका अंतर देखते हैं, तो हमें यहाँ अंतर देखने पे दोस्तों 2 प्राप्त हो रहा है। 5 और 7 में भी दोस्तों 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है दोस्तों, यहाँ भी 2 का अंतर है। दी गई समस्त श्रृंखला में समस्त पदों में दोस्तों 2 का अंतर आ रहा है, इसलिए यहाँ बटा में तो 2 लिखने वाले ही हैं दोस्तों, 2 आएगा। और ऊपर मैंने बताया अंश में हमेशा 1 आने वाला है, तो दोस्तों 2 हो गया। 1/2 से तो यह संख्या गुना होने वाली है और इसमें दोस्तों प्रथम पद 1/3 होने वाला है और अंतिम पद दोस्तों 1/103 होने वाला है। प्रथम पद में से दोस्तों अंतिम पद घटा देंगे और जो अंतर होगा उससे गुना कर देंगे, जिससे हमारा आंसर प्राप्त होने वाला है। दोस्तों 1/2 से गुना करना है, अंदर जो लघुत्तम लेंगे वह हमारे पास 3 और 103 का लघुत्तम लेना है दोस्तों, तो हमारे पास जो लघुत्तम आने वाला है वह 309 आने वाला है। 3 में दोस्तों 309 में 3 का भाग जाएगा दोस्तों 103 बार और 103 में दोस्तों 3 घटाएंगे, 103 में 3 घटाएंगे तो हमारे पास जो 1/2 और जो संख्या बचने वाली है वह 100/309 बचने वाली है। दोस्तों यह 2 इस 100 को काट देगा, जिससे जो 50/309 हमारे पास आंसर प्राप्त होने वाले हैं। यदि यह किसी संख्या से कटता है तो काट देंगे, अन्यथा जो ऑप्शन में होगा उस हिसाब से हमारा प्लस 1/35 है, 1/63 है दोस्तों, 1/99 है, प्लस 1/143 दिया गया है। इसका योग क्या होगा दोस्तों, इस प्रकार की जो श्रृंखला दी गई होती है तो इसको देखने पे हमें पता चला कि इसको किस प्रकार सोल्व किया जाएगा। दोस्तों सोल्व करने में इसका बेसिक तरीके से सोल्व कर सकते हैं। बेसिक तरीके में क्या होता है दोस्तों, जो बटा के अंदर जो संख्या दी गई होती है उनका एलसीएम ले लिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से तो कैलकुलेशन बड़ी हाई हो जाती है, इसलिए दोस्तों इस श्रृंखला को इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे यह 1/15 है, इसको 3 गुना 5 लिख सकते हैं और जो 1/35 है इसको 1/5 गुना 7 लिख सकते हैं। 63 को दोस्तों 7 × 9 लिख सकते हैं। 99 को 9 × 11 लिख सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार जो 143 है इसको दोस्तों लिखेंगे, इसको भी 11 × 13 लिख सकते हैं दोस्तों। अब जो श्रृंखला प्राप्त हुई है इसको सोल्व करना अभी तक हमने पिछले 2-3 क्वेश्चनों में देख चुके हैं कि किस प्रकार सोल्व किया जाता है। ऊपर के जो क्वेश्चन दिया गया है उसको इस रूप में लिख सकते हैं और जो इसको सोल्व करने का तरीका सीख चुके हैं दोस्तों। सबसे पहले अंतर देखते हैं, 2 का आ रहा है सभी पदों में दोस्तों, देखने पे पता चल रहा है कि अंतर 2 का आ रहा है, इसलिए यह 2 से गुना होने वाली है और अंश में दोस्तों 1 आएगा हमेशा। इसी प्रकार अब प्रथम पद में से दोस्तों श्रृंखला में प्रथम पद 1/3 है और अंतिम पद दोस्तों 1/13 है। प्रथम पद में से दोस्तों अंतिम पद घटा देंगे, अंतिम पद घटाने पे दोस्तों हमें प्राप्त होगा
यहाँ पे जो लघुत्तम आने वाला है 39 आने वाला है। 39 में 3 का भाग 13 बार जाने वाला है और 13 1 से गुना होगा दोस्तों तो 13 आने वाला है। और यहाँ 39 में 13 का भाग 3 बार जाएगा और यह 3 होने वाला है। इस प्रकार दोस्तों हमारे पास 1/2 इंटू 10/39 बचने वाला है। यह 10 2 से कट जाएगा। इस प्रकार हमारे पास जो आंसर 5/39 आने वाले हैं। दोस्तों इस प्रकार जो श्रृंखलाओं की क्वेश्चन दिए गए होते हैं फ्रैक्शन से, उनको बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अब एक जो फ्रैक्शन के अंदर दोस्तों एक मुख्य टॉपिक था उस पर चर्चा तो कर ली थी, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन रह गए थे, उस पर चर्चा करते हैं। वह टॉपिक है दोस्तों लंगड़ा भिन्न, लंगड़ा भिन्न या सतत भिन्न या सतत भिन्न, सतत भिन्न। लंगड़ा भिन्न या सतत भिन्न से आज से है दोस्तों जो एग्जामिनेशन में इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 2 दोस्तों, जो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह लंगड़ा भिन्न होती है या सतत भिन्न होती है। चलिए दोस्तों इस टाइप से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम पिछले एग्जामिनेशन में या आगामी एग्जामिनेशन में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और सोल्व करते हैं। दोस्तों लंगड़ा भिन्न व सतत भिन्न से क्वेश्चन किसी एग्जाम में किसी न किसी रूप से पूछा ही जाता है। तो चलिए आज के बाद मैं आशा करता हूं कि आपसे जो लंगड़ा भिन्न और सतत भिन्न से क्वेश्चन आने वाले हैं वह गलत नहीं होंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों इसमें क्वेश्चनों पे जो अब लेवल अप करते चलेंगे और सीखते चलेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों जो दिया गया है क्वेश्चन 1 + 1 + 1 अपॉन 9 दिया गया है दोस्तों। तो इसका सरलीकृत मान क्या होगा यह पूछा गया है। तो दोस्तों अभी जो फ्रैक्शन और डेसिमल की क्लासेस हुई थी उसमें सीखा था कि इसको किस प्रकार सोल्व किया जा सकता है। दोस्तों इसको सोल्व करने के लिए यह जो हर में संख्या होगी वह इससे गुना होगी और गुना होने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उससे इस संख्या को जोड़ दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों पहले यह पद लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं कि किस प्रकार ये सोल्व किया जाएगा। यह होगा दोस्तों 9 एकम 9, 9 में 1 जुड़ेगा तो यहाँ 10/9 आने वाला है। दोस्तों यहाँ 10/9 आ गया, लेकिन इस पद का सोल्व कर चुके हैं। अब इसकी जगह 10/9 हमें प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों जो दिया गया पैटर्न है उसमें इस प्रकार ये है, मान आएगा 1 + 1 अपॉन में दोस्तों 1/9 आने वाला है, 10/9 आने वाला है। तो दोस्तों जो ये हर में होगी संख्या वह घूम के ऊपर अंश में चली जाएगी। इसलिए जो हमारे पास श्रृंखला बची है वह इस प्रकार होगी दोस्तों 1 + 1 अपॉन 9/10 होने वाली है। दोस्तों इसी को भी उसी प्रकार सोल्व करेंगे, यह इससे गुना होगा 10 एकम 10 और 10 में 9 जुड़ेगा दोस्तों तो 19/10 आने वाला है। दोस्तों अभी जो तरीका लागू किया वह अभी इस पे भी होगा। यह 10 ऊपर जाने वाला है और हमारे पास जो बचने वाला है वह होगा 10/19। तो दोस्तों 19 को 1 से गुना करेंगे और उसमें 10 जोड़ देंगे तो हमारे पास जो 29/19 बचने वाले हैं। तो दोस्तों दी गई श्रृंखला का जो आंसर होगा, यह श्रृंखला दी गई है तो इसका आंसर हमारे पास निकल के आ रहा है दोस्तों 29/19। दोस्तों इस प्रकार सतत भिन्न और लंगड़ा भिन्न को सोल्व किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार लंगड़ा भिन्न से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है 1/2 + 1/3 + 1/1 + 1/3। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है और इसको सोल्व करने पे क्या प्राप्त होगा यह पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो नीचे पद होता है वहां से सोल्व करना आरंभ करते हैं। जैसे यहाँ सबसे नीचे पद 1 + 1/3 दिया गया है, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका वही है जिस पे चर्चा कर चुके हैं। 3 को इससे गुना करेंगे, 3 एकम 3 होगा, 3 में 1 जुड़ने वाला है दोस्तों तो इसका जो सोल्व करने पे मान होगा 4/3 प्राप्त होने वाला है। अब दी गई श्रृंखला में दोस्तों इस प्रकार रख सकते हैं 2 + 1 + 3 + 1/, इसमें दोस्तों 4/3 है तो यह 3 ऊपर जाने वाला है दोस्तों। ऊपर जाने पे हमें यह प्राप्त होने वाला है
तो इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। अब 4 3 12 होता है, 12 और 3 दोस्तों 15, तो हमारे पास 15/4 प्राप्त हुआ दोस्तों। इस जो पद है इसका मान 15/4 प्राप्त होने वाला है। अब ये 15/4 भी दोस्तों देखेंगे 4 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने के बाद हमारे पास 2 + 4/15 बचने वाला है। इस पद को सोल्व करेंगे दोस्तों, यह इससे गुना होने वाला है और यह इससे जुड़ जाएगा। 15 दूना 30 होता है, 30 में 4 जोड़ने पे दोस्तों 34/15 होने वाला है। लेकिन अभी भी दोस्तों यह बटा में है और जो यह पद बच रहा है, अभी यह पद बचा है, तो इसमें दोस्तों यह 1/34/15 आ रहा है दोस्तों। तो यह बटा में जो हर में संख्या है वह अंश में चली जाएगी दोस्तों। इस प्रकार दी गई श्रृंखला का आंसर हमारे पास 15/34 आने वाला है दोस्तों। इस प्रकार जो लंगड़ा बिन सतत बिन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा लेवल अप करके देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। अभी तक चर्चा की दोस्तों लंगड़ा बिन में योग वाली संख्याओं पे, अब चर्चा करने वाले हैं कि जो लंगड़ा बिन में माइनस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या घटाव पूछा जाता है उस किस प्रकार पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों घटाव में 1 - 1/1 दिया गया है दोस्तों। इसका मान क्या होगा यह पूछा गया है दोस्तों। सोल्व करने का तरीका एक ही है जो पिछले क्वेश्चन को सोल्व किया, उसी प्रकार श्रृंखला में सबसे नीचे वाला पद को पहले लेते हैं और सोल्व करते हैं। तो हम पाते हैं दोस्तों 1 - 1/5 को सोल्व करना है। सोल्व करने का तरीका वही है कि यह जो बाहर में संख्या होगी वह इससे गुना होगी और जो बीच में चिन्ह होगा वह यहाँ कर दिया जाएगा दोस्तों। 5 को 1 से गुना करेंगे, 5 × 5 और 5 में से 1 जाएगा दोस्तों, तो 4/5 आने वाला है। 4/5 आ गया दोस्तों। तो यह तो इस 1 - 1/5 का सरलीकृत मान हुआ। अभी भी श्रृंखला में हमारे पास यह शेष बच रहा है 1 - 1/4/5 है दोस्तों। तो यह दोस्तों बटा के नीचे बटा आ रहा है और जो बटा के नीचे बटा होता है उसमें जो हर में संख्या होती है वह पहले बटा के अंश में चली जाती है दोस्तों। इस प्रकार यहाँ 1 - 5/4 प्राप्त हो रहा है। इसको दोस्तों सरल करेंगे तो इस प्रकार होगा कि 4 एकम 4 होने वाला है और 4 में से -5 जाएगा दोस्तों, तो -1/4 बचने वाला है। -1/4 बचने वाला है दोस्तों। यह -1/4 इस पद का सरलीकृत मान है। अभी भी श्रृंखला में हमारे पास 1 - 1 इसमें दोस्तों -1/4 है। तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि बटा के नीचे बटा होता है और नीचे वाले बटा में जो हर में संख्या होती है वह ऊपर वाले बटा के अंश में चली जाती है दोस्तों। तो यह 4 होगा दोस्तों जो ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार हमारे पास दोस्तों जो शेष बचने वाला है वह होगा 1 ऊपर 4 बटा में जाएगा दोस्तों, तो 4 हो जाएगा और नीचे -1 बचने वाला है दोस्तों। ये -1 और -1 माइनस से गुणा होगा, प्लस होने वाला है। इस प्रकार हमारे पास 1 + 4 आने वाला है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 5 होने वाला है, जो 1 - 1/1 दिया गया है दोस्तों। तो इसमें आंसर हमारे पास 5 आने वाला है। चलिए दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन 1 + 1/1 दिया गया है और जो इसका वैल्यू दी गई है दोस्तों 8/7 दी गई है। 8/7 हो तो x का मान क्या होने वाला है दोस्तों, यह पूछा गया है कि x का मान क्या होगा। चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं कि x का मान निकालते हैं। अभी तक दोस्तों सीधा पूछा गया था कि जो इसका मान होने वाला है क्या होगा। अब इसमें दोस्तों x की एंट्री हो चुकी है कि x का मान क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका भी पिछले वाले क्वेश्चनों की तरह ही होता है। सबसे पहले नीचे के पद से सोल्व करते करते ऊपर जाते हैं। नीचे का पद दिया गया है दोस्तों 1 + 1/x दिया गया है। इसी को सोल्व भी इसी प्रकार करेंगे। यह x इससे इंटू होगा और यह इसमें जुड़ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार x + 1/x प्राप्त हो रहा है इसका मान। और दी गई श्रृंखला यह है दोस्तों 1 + 1/1 दोस्तों x + 1/x आ रहा है दोस्तों। बटा के नीचे बटा दिया गया है, इसलिए जो नीचे वाला बटा होगा उसके हर में जो मान होगा वह ऊपर वाले बटा के अंश में चला जाएगा। इसलिए दोस्तों यह इस प्रकार होने वाला है और इसका मान 1 + x + 1/x आने वाला है दोस्तों।
दोस्तों इस पद को सोल्व करते हैं। इस पद को सोल्व करने पे हमारे पास जो प्राप्त होने वाला है दोस्तों वह होगा x प्लस 1 इससे गुना होगा और इसका योग होगा। इस प्रकार ये सीधे सीधे दोस्तों 2x प्लस 1 होने वाला है और बटा में x प्लस 1 आने वाला है। इस पद का मान यह हो गया दोस्तों, इस पद का मान यह हो गया। अब जो शेष पद हमारे पास बच रहा है वह है 1 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 दिया गया है और x प्लस 1 है दोस्तों। अब ये दोस्तों सोल्व करेंगे, यह ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने पे हमारे पास दोस्तों x प्लस 1 होगा और यहाँ 2x प्लस 1 होगा दोस्तों। यह इससे गुना होगा और फिर इसमें इसका योग हो जाएगा। इस प्रकार जो हमारे पास वैल्यू प्राप्त होने वाली है दोस्तों 2x प्लस 1 इससे गुना होगा और जो वैल्यू होगी वह होगी 3x प्लस 2 अपॉन नीचे 2x प्लस 1 दिया गया है। और दोस्तों इसके इक्वल में जो मान दिया गया है वह 8/7 है, तो यहां से दोस्तों 8/7 आने वाला है। चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। इसको सोल्व करने पे दी गई ये संख्या 3x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 1 दिया गया था बराबर 8/7 था, 8/7 था दोस्तों। यह 7 इससे गुना हो जाएगा और ये 8 इससे गुना हो जाएगा। इस प्रकार 7 या 21 प्लस 7 दूना 14 बचता है दोस्तों और यहाँ 8 दूना 16 है और यहाँ 8 बचने वाला है। तो दोस्तों इस x का 16x का इधर पक्षांतरण कर देंगे, चिन्ह चेंज होगा। 21x में से दोस्तों 16x जाएंगे दोस्तों, तो 5x बचने वाले हैं। इसी प्रकार दोस्तों यह है 14 उधर जाएगा, तो इसमें दोस्तों 14 उधर जाने पे -14 हो जाएगा और इसमें जो बचेगा दोस्तों वह 8 और 6 14 होता है, तो माइनस होने वाला है। इस प्रकार जो x का मान प्राप्त होने वाला है दोस्तों वह -6/5 प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं कि लंगड़ा बिन से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 24/5 बराबर a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c प्लस a हो तो a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा। दोस्तों लंगड़ा बिन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें यह मुख्य क्वेश्चन है कि इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। a b और c दे दिया जाता है और उसमें a b और c का मान पूछा जाता है। तो दोस्तों इसमें a b और c का मान किस प्रकार निकालते हैं, उसमें a b और c का मान निकालने में दोस्तों इसका उपयोग किया जाएगा 24/5 का। चलिए दोस्तों इससे किस प्रकार a b और c का मान निकाल सकते हैं, तो देखते हैं कि 24 में दोस्तों 5 का भाग देना है तो वह जाएगा 25 ज्यादा हो रहा है, 5 का 20 4 बार जाएगा प्लस और यहाँ 4/5 शेष बचने वाले हैं। दोस्तों इस प्रकार यह रूप प्राप्त हुआ, यह रूप आया है दोस्तों। वह तो यह इस प्रकार क्वेश्चन ऊपर से सोल्व करते हैं जहां a b और c मान दे दिया जाता है और उसका जो योग इस प्रकार पूछा जाता है उसको इस प्रकार सोल्व करेंगे। जो दोस्तों यह इस फॉर्मेट में आ गया तो हमें इस फॉर्मेट से यहाँ पता चल रहा है दोस्तों a का मान तो 4 होने वाला है। दोस्तों अब जो ये संख्या शेष बची है उसको विपरीत करके वापस लिख लेते हैं। जैसे 5/4 बचा दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे तो 4 एकम 4 आने वाला है और यहाँ 1/4 बचने वाला है। इस प्रकार दोस्तों जो b वाले पद का मान होगा वह यह प्राप्त हो रहा है कि 1 प्लस 1/4 हो रहा है। तो दोस्तों b का मान तो हमारे पास 1 प्राप्त हो गया और जो c प्लस 1 है उसका मान 4 प्राप्त हो रहा है। देखने में पता चल रहा है c प्लस 1 बराबर 5 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार दोस्तों c का मान 4 आने वाला है, c का मान 4 आ गया और हमारे पास दोस्तों अब क्या करवा रहा है, a प्लस b प्लस c करवा रहा है, अर्थात इन तीनों का योग कर देंगे तो 4 4 8 और 1 9 होने वाले हैं। तो इस प्रकार a प्लस b प्लस c का मान दोस्तों 9 निकल कर आया। दोस्तों लंगड़ा बिन सतत बिन में यह मुख्य जो टाइप है उन पे चर्चा कर चुके हैं। चलिए दोस्तों अब समय हो चुका है आप सबसे विदा लेने का। यदि आपको जो मैथ का फ्रैक्शन और डेसिमल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।